दिनांक 23 फरवरी को बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन है मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन। और मंगल ग्रह का ये राशि परिवर्तन तो हमेशा होता रहता है, परंतु इस बार जो मंगल की युति बन रही है वो राहु ग्रह के साथ बन रही है और दिनांक 23 तारीख को पंचग्रही योग भी बन रहा है। और राहु के साथ मंगल का जाना अंगारक योग बना लेता है और साथ ही साथ 5 ग्रह यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया, शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल और राहु, ये 5 बड़े ग्रह एक ही स्थान अर्थात कुंभ राशि पर आ जाएंगे। केतु इनको पूर्ण दृष्टि से देखेगा तथा देवगुरु बृहस्पति की भी इस पर दृष्टि होगी। तो ये ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है, खगोलीय घटना होने जा रही है, जो ज्योतिष शास्त्र में इसका एक बहुत ही महत्व है। मेष राशि के जातकों के 11वें स्थान पर ये मंगल का प्रवेश होगा और अभी मेष राशि के 11वें स्थान पर, अतः कुंभ राशि पर 4 ग्रह चल रहे हैं और मंगल का भी प्रवेश हो जाने से यहाँ पर 5 ग्रहों की युति 11वें स्थान पर बन जाएगी। मेष राशि का स्वामी स्वयं मंगल होता है और ये लाभ के स्थान पर चला जाएगा। अंगारक योग जरूर बनाएगा, परंतु ये मेष राशि के जातकों के लिए अति लाभकारी साबित होगा, शुभकारी साबित होगा और मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थितियां उसकी मजबूत करेगा। हर प्रकार से धन के स्रोत इनके जीवन में ले आएगा, लाभ की स्थितियां बन जाएंगी, रुके हुए काम बनने लगेंगे और जीवन में एक नया परिवर्तन मेष राशि के जातकों के आ जाएगा। ये जो राहु और मंगल की युति 11वें स्थान पर बनेगी, इसके कारण चूंकि 11वें स्थान पर राहु जो होता है वो धन का जो स्रोत होता है वो कुछ अनैतिक कृत्यों से, कुछ बाहरी कृत्यों से भी बना देता है। और जब मंगल यहाँ पर आ जाता है तो जमीन, भूमि इत्यादि से, कोई जैसे आपको कोई दलाली का काम होता है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, तो अतः इस प्रकार की कुछ आपको जीवन में धन की प्राप्तियां करवाता है। तो ये स्थिति मंगल की वजह से मेष राशि के जातकों की बनती हुई नजर आ रही है। संतान पक्ष से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, प्रेम संबंधों में परंतु अधिक मधुरता रहेगी। संतान पक्ष में हो सकता है इस समय संतान को किसी पढ़ाई के लिए आपसे दूर जाना पड़े। अगर आप के संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी ये समय आपके लिए उत्तम सिद्ध साबित होगा और प्रेम संबंधों में और एजुकेशन की फील्ड में आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय साबित होने जा रहा है, क्योंकि शुक्र की भी जो है दृष्टि जो है पंचम स्थान पर पड़ रही है और शुक्र और मंगल की भी युति बनी हुई है। तो ये समय आपके विवाह आदि अगर नहीं हुआ है तो विवाह संबंधों में भी आपके हो सकता है, ऐसी स्थितियां रहे। अब आते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में कि वृषभ राशि के जातकों को जो राहु और मंगल का ये अंगारक योग क्या प्रभाव देने जा रहा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम योग लेके आएगा, क्योंकि 10वां स्थान राहु का हो, जहां मंगल के साथ बैठना राजनीतिक सफलताओं के लिए आपके लिए ये समय बहुत ही उत्तम साबित होगा। आपकी पर्सनालिटी इस समय, ये सारी राशियों में वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जिसके कर्म के स्थान पर इतने ग्रहों का बैठना और दृष्टियां होंगी। आपके काम में बहुत बड़ी मजबूती प्राप्त होगी, किसी बड़े उच्च पद की प्राप्ति होगी, आप किसी प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, आईएएस पीसीएस आदि बन सकते हैं, मंत्री मिनिस्टर अगर बनना है तो वो भी बन सकते हैं, सांसद विधायक अगर बनना है तो वो भी बन सकते हैं। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस समय किस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। जिस भी क्षेत्र में आप प्रयास कर लेंगे उस क्षेत्र के उच्च पद की प्राप्ति इस समय वृषभ राशि के जातकों को प्राप्त होगी। वृषभ राशि के जातक अगर प्रॉपर्टी से संबंधित काम आप कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही बेहतर सिद्ध होगा। अगर आप को जमीन खरीदना, बेचना इत्यादि इस तरह की कोई स्थितियां आपके जीवन में चल रही हैं तो भी आपके लिए अति शुभ, अति लाभकारी साबित होगा। तो अब मिथुन राशि के जातकों को ये जो राहु का और मंगल का युति बनी हुई है, अंगारक योग बना हुआ है, ये मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या परिणाम लेके आ रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मिथुन राशि के जातकों के भाग्य के स्थान में ये परिवर्तन हुआ है
और मिथुन राशि के भाग्य के स्थान का ये परिवर्तन मिथुन राशि के लिए भी उत्तम सिद्ध होगा। मिथुन राशि के भाग्य में वृद्धि करेगा, कर्म में वृद्धि करेगा, उनके अंदर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में भी उनको फायदा मिलेगा। और बहुत ही ज़्यादा मिथुन राशि के जातकों को इस समय दौड़ भाग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पराक्रम उनका बहुत बढ़ जाएगा और वो बहुत ही साहसी और बहादुर हो जाएंगे। जिस क्षेत्र में भी वो काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में उनका दबदबा साबित होगा और भाग्य से अनायास ही उनको किसी बड़े पद की या बड़े कोई सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। मंगल का ये जो राहु के साथ बैठना मिथुन राशि के जातकों के लिए भी बेहतर साबित होने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा समय बेहतर नहीं है। अष्टम स्थान पर इस समय इतने ग्रहों का एक साथ बैठना कहीं ना कहीं आपके परिवार और कुटुंब में किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां लेके आ सकता है। घरेलू कलह का वातावरण बनता हुआ मुझे यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी कर्क राशि के जातकों आपके जीवन में चल रही है और कुछ ना कुछ परेशानियां, मानसिक परेशानियां, डिप्रेशन का दौर कर्क राशि के जातकों का इस समय बन जाएगा, क्योंकि सारे ग्रह इस समय अष्टम भाव पर देख रहे हैं। अष्टम भाव से मंगल की और राहु की जो दृष्टि है वो आपके धन के स्थान पर भी बनी हुई है, इसलिए पैसे रुपए की स्थिति तो आपकी बेहतर रहेगी। मंगल की 11वें भाव पर भी दृष्टि बनी हुई है, तो इस समय मंगल आपको लाभ की स्थिति भी बनाएगा और मंगल की अष्टम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे बनी हुई है, तो आपका दौड़ना फिरना, मेहनत करना और पराक्रमी भी आपको बनाएगा। बस आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखना पड़ेगा, दुर्घटना से सावधान रहना पड़ेगा। किसी प्रकार के खर्चे आ सकते हैं, किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है, आपको वाणी पर थोड़ा संतुलन बना के रखना पड़ेगा। अब सिंह राशि की चर्चा करते हैं, तो सिंह राशि के जो 7वां स्थान है, जो उनका दाम्पत्य रिश्ता है, जो उनका पार्टनरशिप का स्थान है, वहाँ पर इस समय ये 23 तारीख से 5 ग्रहों की युति बनेगी और मंगल और राहु का अंगारक योग बनेगा। मंगल और राहु के अंगारक योग बनने के कारण दाम्पत्य रिश्ते में किसी न किसी बात को लेकर कुछ न कुछ तनाव तो अवश्य बन सकता है। किसी बात को लेकर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, परंतु मैं आपको पहले से ही बोलूँगा कि अपने गुस्से और क्रोध पर संतुलन बना के रखिएगा। ये पूरा मार्च का महीना और फरवरी से लेकर यह आपके लिए बहुत ही सावधानी रखने वाला है। विशेष रूप से आपको अपने दाम्पत्य रिश्ते में, अपने और पार्टनरशिप के साथ दोनों से बहुत ही विनम्रता से और बहुत अच्छे से इस समय को बिताना है, क्योंकि इसके बाद जो अन्य ग्रह वहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे शुक्र बैठे हैं, बुध बैठे हैं और सूर्य बैठे हैं, इनका पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। देवगुरु बृहस्पति का भी पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है, पर मंगल और राहु का अंगारक योग कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में और आपके पार्टनरशिप में कुछ उलझने पैदा कर देगा। इन सारे जो ग्रहों की दृष्टि है, ये पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान से आपके लग्न में बन रही है, इसलिए आपकी पर्सनालिटी बहुत निखर के सामने आएगी। समाज में आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, आपका मान सम्मान समाज में बहुत अधिक फैलेगा। धन के स्थान पर भी मंगल की दृष्टि का पड़ना, धन स्थान पर आपको पैसे रुपए की स्थितियां आपकी मजबूत होंगी और हर प्रकार से आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो सिंह राशि के जातकों, बस जो मैंने आपको बोला है वो सावधानी रखिएगा। हनुमान जी की पूजा और व्रत अवश्य ही करिएगा, क्योंकि हनुमान जी की अगर पूजा और व्रत आप करेंगे तो मंगल का ये संकट आपके जीवन से दूर हो जाएगा। कन्या राशि की बात करते हैं तो मित्रों, कन्या राशि के जो 6ठा स्थान है वहाँ पर इन ग्रहों का युति बनी